साथियों नमस्कार। कुछ शब्दावलियों के बारे में देखेंगे। अवदाब। अवदाब किसे कहते हैं? ऋतु विज्ञान या जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों से होता है। अवसादी शैलें। अवसादों से बनी हुई शैलें जिनमें प्रायः परतदार संरचना होती है। आग्नेय शैलें। वे शैलें जो मैग्मा या लावा के पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के भीतर जम जाने से बनती है। आधार जनसंख्या। दिए गए निश्चित समय में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या। आश्रित अनुपात। आश्रित आयु 15 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक एवं आर्थिक रूप से सक्रिय आयु 15 से 59 वर्ष के लोगों के बीच का अनुपात। आंतरिक अपवाह। एक ऐसा अपवाह तंत्र जिसमें नदियों का जल महासागरों में नहीं पहुंचता वरन आंतरिक समुद्रों या झीलों में गिरता है। उच्चावच। धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूप रेखा में पाया जाने वाला। फिर से हम इसको देख लें। उच्चावच। धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूप रेखा में पाए जाने वाले ऊंचाइयों के अंतर को उच्चावच कहते हैं। उच्चावच किसे कहते हैं? धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऊंचाइयों के अंतर को उच्चावच कहते हैं। उपमहाद्वीप। एक बहुत बड़ा भूखंड जो महाद्वीप के शेष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्टतया अलग होता है। किशोरावस्था। किशोरावस्था वह आयु है जब कोई व्यक्ति बाल्यावस्था से अधिक आयु का होता है किंतु उसकी आयु प्रौढ़ से कम होती है। ऐसा व्यक्ति प्रायः 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में होता है। जनसंख्या का घनत्व। प्रति इकाई क्षेत्रफल में जैसे 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। जनसंख्या की वृद्धि दर। जनसंख्या की वृद्धि दर जनसंख्या बढ़ने की गति बताता है। वृद्धि दर में बढ़ी हुई जनसंख्या की आधार वर्ष की जनसंख्या से तुलना की जाती है। इसे वार्षिक या दशकीय गति से ज्ञात किया जाता है। जन्म दर। प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या। जलोढ़ मैदान। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई महीन गाद या शिला कणों वाली काप अथवा जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बना समतल भूभाग। जीवन प्रत्याशा। प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु। जीवोम। एक सी जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले पादप समूह। झील। एक जलराशि जो पृथ्वी की सतह के गर्त गड्ढे में हो और चारों ओर से पूर्णतया स्थल से घिरी हो। नवीन युवा पर्वत। पृथ्वी के भूपटल के नवीनतम दौर में बने मोड़दार या वलित पर्वत जैसे हिमालय, आल्प्स, एंडीज तथा रॉकी पर्वत। निमज्जन। जलवायु विज्ञान में यह हवा की नीचे जाने वाली गति है। भूगर्भ विज्ञान में इसका अभिप्राय धरातल की सतह के नीचे धंसने की क्रिया से है। नेशनल पार्क। एक आरक्षित क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतुओं तथा प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता है। पठार। विस्तृत ऊपर उठा हुआ एक भूभाग जिसके ऊपर का भाग अपेक्षाकृत समतल हो और किनारे तेज ढाल वाले हों। पर्यावरण। वह परिवेश अथवा परिस्थितियां जिसमें एक व्यक्ति अथवा वस्तु रहती है और अपना विशेष आचरण स्वभाव विकसित करती है। इसके अंतर्गत भौतिक तथा सांस्कृतिक दोनों तत्व आते हैं। पर्वत। पृथ्वी के धरातल का ऊपर की ओर उठा हुआ एक भाग जो काफ़ी ऊंचा होता है और साधारणतया तीव्र ढालों वाला होता है। पशु पक्षी। किसी दिए हुए क्षेत्र की जैव संपदा, प्रवसन,
लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवसन कहलाता है। आंतरिक प्रवसन का अर्थ लोगों का एक ही देश में आना जाना तथा बाह्य प्रवसन का अर्थ है लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना जाना। जब लोग एक देश से दूसरे देश में आते हैं तो इसे आप्रवास इमिग्रेशन कहते हैं। जब वे उस देश को छोड़ते हैं तो उसे उत्प्रवास इमिग्रेशन कहते हैं। इसको हम फिर से देख लें। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवसन कहलाता है। आंतरिक प्रवसन का अर्थ है लोगों का एक ही देश में आना जाना तथा बाह्य प्रवसन का अर्थ है लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना जाना। जब लोग एक देश से दूसरे देश में आते हैं तो इसे आप्रवास यानी इमिग्रेशन कहते हैं, और जब वे उस देश को छोड़ते हैं तब उसे उत्प्रवास इमिग्रेशन कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक तंत्र जो भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों से मिलकर बना है। भ्रंश आंतरिक हलचलों के कारण भूपृष्ठ पर पड़ी दरारें जिनके सहारे चट्टानें खिसक जाती हैं। भारतीय भूभाग भारत का वह भाग जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। भारतीय मानक समय भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर का स्थानीय समय सारे भारत का प्रमाणित समय माना जाता है। भूगर्भीय पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ जो धरातल की भू आकृतियों में विस्तृत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। भूगर्भीय प्लेट पर्पटी प्लेटों की गति की वैज्ञानिक संकल्पना। भूसन्नत भूपर्पटी में बृहत गर्त अथवा द्रोणी या सैकड़ों किलोमीटर तक फैली एक गहरी खाई जिसका तल दोनों किनारों की संहतियों से अपरदित मलबे के निक्षेपण के कारण धीरे धीरे धंसता जाता है। फलस्वरूप अवसादी शैलों की मोटी परतों का निर्माण होता है। मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्युदर कहते हैं। मानसून एक बड़े क्षेत्र में पवनों का बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना जिससे ऋतु या मौसम में अंतर उत्पन्न हो जाता है। मिलियन प्लस सिटी मिलियन प्लस सिटी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर। मैदान समतल अथवा बहुत कम ढाल वाली भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र। रूपांतरित या कायांतरित शैलें पूर्व निर्मित आग्नेय अथवा अवसादी शैलों पर अधिक दबाव या ताप के कारण भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनी नई शैलें। लिंगानुपात भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लैगून खारे पानी की झील जो समुद्र से बालू अवरोधों तथा समुद्री जीवाओं के कारण बनती है। वनस्पति किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पेड़ पौधे का आवरण। वलय पृथ्वी की पपड़ी पर दबाव पड़ने से किसी क्षेत्र की शैल परतों में पड़ने वाले मोड़ या वलय। स्थल मंडलीय प्लेटें दुर्बलता दुर्बताल स्थल मंडलीय प्लेटें दुर्बतला मंडल के ऊपर तैरने वाले महाद्वीपीय भूपृष्ठ या महासागरीय अधस्तल के बड़े बड़े भाग। स्थानीय समय किसी स्थान का वह समय जब सूर्य ठीक मध्य में चमकता है। हिमानी बर्फ या हिम का ढेर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने मूल स्थान से एक निश्चित मार्ग के सहारे धीरे धीरे गतिशील होता है। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। धन्यवाद। जय हिंद।